बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर सिस्टर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो कोर्स है वर्ड टू वर्ड जो जम्मा का बहुत अच्छे से चल रहा है। आप सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और बहुत खुशी की बात है कि जब भी आप लोगों का टेस्ट लिया गया आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हमें पता भी लगा कि आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं माशाल्लाह, और आगे भी बहुत कुछ सीखना है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो जम्मा वर्ड टू वर्ड के साथ हम जो है इसकी तफसीर पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह एक साथ हमारे ये दो काम भी हो जाएंगे और हमें तसल्ली भी रहेगी कि हमने जुज अम्मा की सूरतों को अच्छे से समझ लिया है, वर्ड टू वर्ड प्लस उसकी तफसीर। और हमने आपसे ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप कोशिश करके जो है जुज अम्मा को हिफ्स कर लीजिए। जैसे जैसे एक एक सूरत होती जा रही है वैसे वैसे जो है आप कोशिश करके इन सूरतों को अगर हिफ्स कर लेती हैं तो आपकी नमाज बहुत बेहतर हो जाएगी। और सबसे बढ़कर जो है आपकी नमाज में आपको मजा आएगा कि आपको नई नई सूरतें और आयतें पढ़ने को मिल रही हैं जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। जब आप ये सूरतें नमाज में पढ़ेंगी तो आपको क्या होगा कि आपको इनका मीनिंग पता होगा, जिसकी वजह से आप जो है इंशाल्लाह ताला इसको और एंजॉय करेंगी। तो यही हमारा मकसद है, इनकी तफसीर और इनका वर्ड टू वर्ड करने का हमारा मकसद ही यही है कि हम जो है इन आयतों को एंजॉय करें और इनको समझें। जब भी हम इनको पढ़े पूरे शऊर के साथ पढ़े, और सिर्फ जो है ऐसे ही नहीं पढ़े बल्कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है सूरह इन्फितार तक अपनी तफसीर मुकम्मल की थी। आज जो है हम एक न्यू सूरा देखेंगे जो सूरह मुतफ्फिफीन है। इस सूर्य का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपके साथ हो चुका है और इंशाल्लाह आज जो है हम उसकी एक शॉर्ट तफसीर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि सूर्य का नाम जो मुतफ्फिफीन है वो सूर्य की पहली आयत में ही मेंशन किया गया है। और ये सूरा जो है मक्के के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुआ था। इस सूर्य के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात की है, किए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो इंसान को जो है इंसान अपनी डे टू डे लाइफ में करता है और जो गुनाह के काम हैं जो उस जमाने में भी होते थे आप वसल्लम के जमाने में और आज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है उसी के बारे में बात की गई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि ये जो बुराइयां ये जो खराबियां हैं जो तुम्हारे अंदर अगर पाई जाती हैं तो उसका क्या क्या नुकसान है। और जैसे मैंने बताया कि ये कोई बुराई बीमारी उस वक्त की ही नहीं थी बल्कि आज भी जो है ये मौजूद है। तो इसलिए जो है यहाँ पर इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो देखिए अब आगे बताया जा रहा है, एक एक आयत करके हम इसको पढ़ते हैं कि सबसे पहली आयत है कि तबाही है डंडी मारने वालों के लिए। यानी कि जो लोग डंडी मारते हैं, जो लोग जो है नाप तोल में कमी पेशी करते हैं। मुतफिफिन वर्ड का जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, इसका मतलब ये होता है कि नाप तोल में चोरी छुपे कमी करना। तो देखिए जो बिजनेसमैन होते हैं या छोटे वेंडर्स भी क्यों ना हो, वो लोग जब नाप तोल करते हैं तो उसमें जो है कमी पेशी करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपना ज्यादा फायदा ले सके और दूसरों का नुकसान लेकर कर सके। तो नापतोल छोटे लेवल पर भी हो सकता है, बड़े लेवल पर भी हो सकता है। नापतोल में कमी करने का बेसिकली मकसद क्या होता है कि सामने वाले को धोखा देना और अपना ज्यादा मुनाफा करना और उसको जो है ज्यादा नुकसान करना उसका। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला इस वैल से बात को शुरू कर रहे हैं। और ये जो वैल लफ्ज है ये बहुत सारी सूरतों में आपको मिलेगा और उसका मतलब होता है कि तबाही है, यानी बर्बादी है, डिस्ट्रक्शन है उस इंसान के लिए। अब उस इंसान के लिए यानी कि जिस इंसान के बारे में ये बात की जा रही है उसकी क्वालिटीज का जिक्र जो है आगे किया जाता है। ठीक है, जैसे वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वहां पर दूसरे लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। इसी तरह और भी कई सूरत है और यहाँ पर जो है सूरह मुतफ्फिफीन में इसमें जो है डंडी मारने वालों के लिए जो है वैल किया गया है। तो और हाथ की सफाई का काम होता है ये। जैसे मतलब जो खरीदने के लिए गया है उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। और जो धोखा कर रहा है वो इतनी सफाई से धोखा करता है कि सामने वाले को उसकी कोई खबर नहीं होती। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है? अल्लाह अलीम और खबीर है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है। तो वो जानता है कि किसने किस वक्त किसको किस मामले में किस तरह से धोखा दिया है। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला उनकी खासियत क्या बता रहे हैं कि उनका हाल ये है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा
पूरा लेते हैं, और जब उनको नाप तोल कर देते हैं तो उन्हें घटा कर देते हैं। तो देखिए, यानी कि वो लोग कितने चालाक लोग हैं कि जब लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा लेंगे, ठीक है, पूरा हिसाब करके परफेक्ट, और जितना है वो डिसाइडेड है उतना ही लेंगे। लेकिन जब देने की बारी आती है तो उस वक्त क्या करते हैं, घटा कर देते हैं, युखसिरून, यानी कि उन्हें घाटा देते हैं उन लोगों को जो उनसे खरीदारी कर रहे हैं। यानी ये कि बदतरीन लोग हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं जो दूसरों के लिए बुराई चाहते हैं, दूसरों के लिए खराबी चाहते हैं, और जब बात अपनी आती है तो अपने लिए अच्छे से अच्छा लेते हैं। तो इसमें समझने वाली बातें बहुत सारी हैं प्यारी बहनों। हम ये सोच सकते हैं कि जब हम भी अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में कुछ ना कुछ अगर हम डीलिंग कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं। बात अगर तोहफे देने की है, बात किसी के लिए कुछ करने की है, किसी ने हमसे कोई मदद भी मांगी है, तो हम देखते हैं कि हमारा कितना फायदा हो रहा है, हमारा फायदा ज्यादा हो, हमारा फायदा जो है बहुत बेहतर हो, क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी। लेकिन सामने वाले की हमें फिक्र नहीं होती। लेकिन इस्लाम जो है इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो इंसान की ह्यूमन वैल्यूज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसके रिश्तों को इंपॉर्टेंस देता है, वो सेल्फिशनेस को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यही बात समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बड़ी जो है बात कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए तबाही है, बर्बादी है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला किसी इंसान के लिए बर्बादी की ख्वाहिश या फिर बर्बादी का हुक्म दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत डरने वाली बात है। और हमें जो है इस बात का जहन में हमारे अंदर जहन में होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता जो है हम कहीं इन मामलात में पड़े हुए तो नहीं। ऐसा नहीं कि हम जाकर सब्जी बेच रहे हैं बाहर, हम जिंदगी के किसी भी मामले में ये काम तो नहीं कर रहे कि हम जो है अपना फायदा देख रहे हैं और दूसरों को जो है उनका नुकसान करवा रहे हैं। तो हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। उसके बाद कहा गया, क्या ये लोग नहीं समझते कि एक बड़े दिन उठाकर लाए जाने वाले हैं, उस दिन जब सब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये बड़ा दिन कौन सा दिन है। ये बड़ा दिन कौन सा दिन है, ये आखिरत का दिन है, ठीक है। आखिरत का दिन है जिस दिन जो है इंसान को उसके आमाल का हिसाब किताब अल्लाह के सामने देना होगा, अल्लाह के सामने खड़े होना होगा। और उस दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर इंसान को उसके किए का बदला देगा, ठीक है। और सवाब और जजा और सजा जो भी होगा वो सब अल्लाह ताला उस दिन फैसला करेगा, और कोई भी जो है उसके फैसले के उसके हुक्म या उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। उसके बाद कहा गया, हरगिज नहीं, यकीनन बदकारों का नाम अमाल कैद खाने के दफ्तर में है। तो अब ये सिज्जीन क्या है, कैद खाने का दफ्तर किसको कहते हैं? सिज्जीन का मतलब एक्चुअली जो होता है वो जेल का माना होता है, लेकिन यहाँ पर जो तशरीह की जाती है वो उससे मुराद वो रजिस्टर होता है जहाँ पर लोगों की सजा और लोगों के बुरे अमाल को जो है रजिस्टर किया जाता है। तो देखिए ये कितनी मतलब डरावनी बात है कि हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा हर चीज रजिस्टर हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाए कि आप जहां जा रही हैं, आप समझिए कि कहीं पे आप जा रही हैं, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आप जहां जा रहे हैं वहां पर जो कैमरे लगे हुए हैं, तो आप कितनी अलर्ट हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी? राइट, आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होंगी कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरे कपड़े कहीं से कुछ हो तो नहीं रहा, और मैं कैसे बात कर रही हूँ, मेरा कंडक्ट कैसा है लोगों के साथ। तो कैमरा सिर्फ ये मालूम होने पर के वहां पे एक कैमरा रिकॉर्डर है, आप जो है एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाती हैं, और आपका बिल्कुल तरीका ही रहने का, बातचीत करने का, या आपका जो कंडक्ट है वो टोटली चेंज हो जाता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह जाती है जहाँ पे कोई कैमरा रिकॉर्डर नहीं है, जहाँ पे कोई चीज भी आपकी जो है रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो आप वहाँ बिल्कुल फ्री रहती हैं और जो मन में आए करती है, क्योंकि आपको ये एहसास होता है कि कोई देख ही नहीं रहा, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो हमारी जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो रही है प्यारी बहनों, ये हमें जहन में रखना है कि हमारी जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो रही है। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना बैठना, बात करना, हर चीज जो है हमारी रिकॉर्ड हो रही है। और ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हम दुनिया की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स या बहुत सारी बातों को झुठला देते हैं कि अरे मैं तो नहीं करी, उन्होंने झूठ बोल रही हैं, अरे ऐसा नहीं था वैसा था, जो भी है हम एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, जस्टिफाई करने की
कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए क़यामत के दिन जो है हम बिल्कुल भी ये नहीं कर सकेंगे। हम अल्लाह के सामने ज़ुबान और मुँह नहीं खोल सकेंगे। हर चीज़ जो रिकॉर्ड की गई है हमें उसका हिसाब देना होगा। छोटे से छोटी चीज़ जैसे सूरह ज़लज़ला में आता है कि हर छोटे से छोटी नेकी, हर छोटे से छोटी बदी जो है अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिज्जीन का मतलब वही है कि जो लोग बुरे लोग हैं, जो गलत लोग गलत काम करते हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो दफ्तर है वो सिज्जीन में लिखा गया है। ये एक किताब है लिखी हुई है, तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए जो रोजे जजा को झुटलाते हैं। तो देखिए अल्लाह ताला फिर से वही का लफ्ज आ रहा है यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि डिस्ट्रक्शन है, तबाही है उस इंसान के लिए जो कयामत के दिन को भी झुटलाता है। यानी कि एक तो इंसान देखिए, अच्छा हम इसको पिछली आयत से रिलेट करके देखते हैं। अगर इंसान के अंदर कयामत का खौफ होगा, अगर इंसान के अंदर आखिरत का डर होगा, तो वो इंसान कभी भी नाप तोल में कमी नहीं करेगा। सिर्फ नाप तोल में कमी की बात नहीं, वो इंसान कोई भी गुनाह या बुरा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे आखिरत का खौफ है। तो अल्लाह ताला देखिए कितने ब्यूटीफुली हर चीज को कनेक्ट कर रहे हैं। ये आयतें ऐसी नहीं आ गई एक दूसरे के पीछे, बल्कि इनके बीच में कनेक्शन होता है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अल्लाह कह रहे हैं कि जो इंसान आखिरत को ही नहीं मानता, पहले तो उस पर तबाही है, क्योंकि वो आखिरत को नहीं मानेगा। उसको इस बात का खौफ और डर ही नहीं होगा कि उसे अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब किताब देना है। तो वो जो है हरगिज भी जो है नेकी के काम नहीं करेगा, बल्कि वो हमेशा क्या करेगा? बदी के काम करेगा। तो यहाँ पर जो है हमें समझना है कि आखिरत पर यकीन करना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, अल्लाह के सामने खड़े होने का ये खौफ अपने अंदर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान के अंदर आखिरत का ईमान नहीं है, आखिरत का खौफ नहीं है, तो वो कभी भी जो है अपनी जिंदगी नेकी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि आखिरत आने वाली है, हमें अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है। जब ये अकीदा हमारे अंदर होता है, वो पुख्ता होता है, तो हम अपनी जिंदगी का एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं। ऐसे हीडलेस जिंदगी नहीं गुजारते। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है। और उसे नहीं छुटलाता मगर हर वो शख्स जो हद से गुजर जाने वाला बदअमल है। यानी जो लोग आखिरत के दिन को झुटलाते हैं वो कैसे इंसान है? वो कोई ऐसे अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि वो बुरे और हद से गुजर जाने वाले बदअमल इंसान है। यानी कि देखिए, जो इंसान मतलब हर चीज कनेक्टेड है। इंसान आखिरत को झुटला रहा है तो वो इंसान कैसा है? बदमाश इंसान है, बदअमल इंसान है, और हद से गुजरने वाला इंसान है। और जब वो हद से गुजरता है तो फिर वो कैसे काम करेगा? बुराई के काम करेगा, जिसमें एक बुराई का काम ये है कि वो नाप तोल में कमी पेशी करेगा। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि ये इंसान, जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज हैं कि वो हर वक्त हद से गुजर जाता है, बुराई में आगे बढ़ जाता है, गुनाह में आगे बढ़ जाता है, और नेकियों को पीछे छोड़ देता है, तो वो इंसान के लिए तबाही है। फिर कहा गया कि जब उसे हमारी आयत सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले वक्तों की कहानियां हैं। देखिए ये आयत जो है ना, ये आयत बहुत सारे सूरतों में है। जैसे मुझे याद पड़ रहा है कि अभी सूरह कलम में भी ये आयत है कि इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन। जो लोग ये जो कहानियां जो कुरान के अंदर जो नबियों के वाकयात हैं, या जो दूसरी भी वाकयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं कुरान मजीद के अंदर, इंसान अगर इन वाकयात को सुनकर इनको झुटलाता है, तो वो इंसान और झुटला कर ये भी बोलता है कि ये तो बस कहानियां हैं और अफसाने हैं अगले वक्तों के, जैसे उस जमाने में भी लोग कहते थे। और आज भी लोग जो है कुरान की आयतों को सुनते हैं, तफसीर भी सुनते हैं, या रसूलों की जो बातें बताई गई हैं कुरान मजीद के अंदर उनको भी सुनते हैं, लेकिन उनसे कोई सबक नहीं हासिल करते, बल्कि उनको सुनकर सुनकर जो है बस हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है बहुत ही बुरे लोग हैं और इनके लिए वाइल है। तो हमें जो है अपने आप को इन लोगों से बचाना है, और हमें खुद इन लोगों में भी शामिल नहीं होना है। तो जैसे कि नाप तोल की कमी का मामला यहाँ पर चल रहा है, तो ये जो है अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी गुनाह की बात है, और इसी गुनाह की वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उस पर अजाब आया था। वो कौम जो है नाप तोल में बहुत ज्यादा कमी पेशी करती थी, धोखा देती थी, तो अल्लाह ने उस कौम पर जो है अजाब नाजिल किया। तो नाप तोल में कमी करना, किसी को धोखा देना, अपना फायदा करना, ये कोई मामूली बातें नहीं है, हमें बहुत मामूली सा काम लगता है। लेकिन देखिए ये कौम पर अजाब ही इसी वजह से आया कि वो नाप तोल में कमी पेशी करती थी। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जब इनको कौमों की
की कहानियां सुनाई जाती हैं, नबियों के वाकयात बयान किए जाते हैं ताकि वो उससे सबक हासिल करे, तो ये ऐसे बदतमीज लोग हैं, बदमाश लोग हैं, बदअमल लोग हैं कि ये हंसी मजाक में इन बातों को उड़ा देते हैं और मोमिनों का भी हंसी मजाक उड़ाते हैं। हरगिज नहीं, बल्कि दरअसल इन लोगों के दिलों पर इनके बुरे अमाल का जंग चढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनको मतलब इनको गुनाह गुनाह नहीं नजर आता। ठीक है, अब इंसान, एक हदीस में आता है कि जब मोमिन या कोई भी मुसलमान जो है एक गुनाह करता है, या कोई भी इंसान एक गुनाह करता है, तो उसके दिल पर जो है एक काला धब्बा बैठ जाता है। और जब वो दूसरा गुनाह करता है तो फिर से काला धब्बा बैठता है, लेकिन अगर वो इस्तगफार करता है और अल्लाह से माफी मांगकर गुनाह से पलट कर आता है, तो अल्लाह ताला वो काला धब्बा जो है मिटा देते हैं। लेकिन अगर गुनाह पर वो इसरार करता है और गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, तो एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाए तो उसको ये एहसास भी नहीं होता कि वो गुनाह कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों ने विटनेस किया होगा, देखा होगा कि लोग बहुत खुलेआम बुराई करते हैं, खुलेआम गुनाह का काम करते हैं, और उनको एहसास भी नहीं होता कि वो गुनाह कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनका जमीर मर गया, इनको एहसास ही नहीं हो रहा, इनका दिल पत्थर का हो गया। ऐसा कब होता है? जब इंसान गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करता जाता है। तो हमें पनाह मांगनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन लोगों में शामिल नहीं करे, और ना ही हमारी आले औलाद को इन लोगों में शामिल करे जो गुनाह पर इसरार करते हैं और उनको एहसास नहीं होता। प्यारी बहनों, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज लोगों के अंदर जो है इंटरेस्ट, जिना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या फिर जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स और नाजायज ताल्लुकात, और फिर जो है वेस्टर्न कपड़े, या कोई भी मामला, पर्दे का मामला, आप देख लीजिए, इतना आम हो गया है कि लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे। तो ये बहुत बड़ी खराबी है उम्मत में, ये बहुत बड़ी बीमारी है उम्मत की, और इससे सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके बुरे अमाल का जंग जो है उनके दिलों पर चढ़ गया है, तो उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। हरगिज नहीं, बिल यकीन उस रोज ये अपने रब के दीदार से महरूम किए जाएंगे। देखिए, इंसान को अ, सबसे ज्यादा ख्वाहिश जिस चीज की होती है, और एक मुसलमान को, एक मोमिन को जो सबसे ज्यादा ख्वाहिश है, वो इसी बात की है कि वो अल्लाह को देख सके। जिस अल्लाह पर उसने गैब पर ईमान लाकर पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी, जिस अल्लाह की मोहब्बत में उसने कई बड़े बड़े काम किए, गुनाह से बचाया, लोगों को जो है, लोगों की मदद की, लोगों का ख्याल रखा, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल ला दोनों की जो है पासदारी की, उस अल्लाह को वो क्यों नहीं देखना चाहेगा? आपकी और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कि हम अल्लाह को देख सके क़यामत के दिन। लेकिन जो इंसान गफलत में पड़ा होगा, जिस इंसान ने आखिरत को झुटलाया होगा, जिस इंसान ने आखिरत की परवाह नहीं की होगी, उस इंसान को अल्लाह ताला अपना दीदार बिल्कुल नहीं देगा। और उनसे कहा जाएगा, वो जहन्नुम में जा पड़ेंगे, और उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज है जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो ऐसा नहीं कि हर मुसलमान जन्नत में जाएगा। मुसलमान का भी हिसाब किताब होगा, मुसलमान का हिसाब किताब होगा, उसको उसी के हिसाब से जन्नत और जहन्नुम दी जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं कि हर मुसलमान को अल्लाह का दीदार नसीब होगा, बल्कि उसी मुसलमान और मोमिन को अल्लाह का दीदार नसीब होगा जो जन्नत में जाएगा, जो उसका अहल होगा। तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है। हरगिज नहीं, बेशक नेक आदमियों का नाम अमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में होगा। देखिए, अभी तक जो है फुज्जार की बात हो रही थी, सिज्जीन की बात हो रही थी, अब अबरार की बात हो रही है, इल्लीयीन की बात हो रही है। यानी कि जो नेक लोग हैं उनका नाम अमल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में होगा। और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या है? वो बुलंद पाया लोगों का दफ्तर, एक लिखी हुई किताब जिसकी निगहदाश्त मुकर्रब फरिश्ते करते हैं। तो देखिए, कितने प्यारे अंदाज में, कितने मोहब्बत भरे अंदाज में अल्लाह ताला नेक लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो नेक लोग होंगे उनका दफ्तर अल्लाह ने अलग से बनाया है। उस दफ्तर को कोई मामूली फरिश्ते नहीं उसका टेक केयर कर रहे हैं, बल्कि जो जो फरिश्ते उसका टेक केयर कर रहे हैं उनकी भी कुछ क्वालिटीज हैं, उनके भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। वो लोग जो, वो फरिश्ते जो है मुकर्रब फरिश्ते हैं, कोई मामूली फरिश्ते नहीं है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली क़यामत तक की नस्ल को अल्लाह ताला इन लोगों में शामिल करे जिनका दफ्तर जो है मुकर्रब फरिश्ते निगहदाश्त कर रहे हैं, जिनका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, और जो जन्नत में दाखिल होंगे, और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। तो प्यारी बहनों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये दफ्तर जो है बुलंद पाया दफ्तर है। देखिए, अल्लाह उसकी कैसी अजमत बयान कर रहे हैं कि वो
वो जो दफ्तर है नेक लोगों का, कोई मामूली दफ्तर नहीं, वो बहुत ऊंचा क्वालिटी होती है ना भाई। जब आप कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे आप कोई नोटबुक भी खरीद रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी होती है, उसी हिसाब से उसके पैसे भी लगते हैं। तो ये आला क्वालिटी का दफ्तर है, ये एक आला किताब है जिसमें नेक 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 काम लिखे जा रहे हैं, नेक लोगों के बारे में लिखा जा रहा है, और उसको मुकर्रब फरिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेशक नेक लोग बड़े मजे में होंगे, ऊंची मसनदों पर बैठे होंगे, नजारे कर रहे होंगे, उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे, और उनको जो है नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी, जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। तो देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर कुछ नियामतों का, कुछ कुछ भी नहीं, कुछ से भी कम नियामतों का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जो जन्नतियों को दिए जाएंगे क़यामत के दिन। तो सबसे पहली चीज क्या बताई गई कि बड़े मजे में होंगे। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि बड़े मजे में होंगे, तो सोचिए वो कितना मजे की जगह होगी जन्नत। तो जन्नत जो है कोई मामूली जगह नहीं। हम दुनिया में भी बोलते हैं ना, कहीं घूम फिर कर आए और कोई जगह हमें पसंद आई, तो हम बोलते हैं अरे बड़े मजे की जगह थी भाई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय करे, बच्चे भी एंजॉय करे, सुकून था, फलान था। तो अल्लाह ताला खुद अपनी जन्नत के बारे में बता रहे हैं कि जन्नत जो है बड़े मजे की जगह है। यानी इंसान उसमें दाखिल होगा तो सिर्फ मजा ही मजा करेगा, उसको वहां पे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी लाहक नहीं होगी, बल्कि वो बहुत एंजॉय करेगा और ऊंची मसनदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। इंसान हमेशा ऊंचाई को पसंद करता है, करेक्ट। हम हमेशा चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। कोई भी नहीं चाहता कि वो जवाल की तरफ जाए, कोई भी नहीं चाहता कि चाहता कि वो गड्ढे में गिरे। हम हमेशा चाहते हैं कि हम ऊंचे रहे, आला रहे, हमारा स्टेटस बढ़ा रहे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि जन्नत में जो है, जो नेक लोग होंगे वो ऊंची ऊंचे तकियों पर बैठे होंगे, वो जो है आला दर्जे पर होंगे, मतलब उनका स्टेटस बड़ा होगा, उनका जो रहन सहन होगा, उनका जो ठिकाना होगा वो बहुत ऊंचाई पर होगा, और वो बड़े मजे में बैठे हुए वहां पर जो है नजारे कर रहे होंगे। यानी दूसरी चीजों को, जन्नत में सिर्फ इंसान नहीं होंगे, तकिए नहीं होंगे, बल्कि और भी चीजें होंगे, फल होंगे, एंजल्स होंगे, दरख्त होंगे, खूबसूरत से शायद बादल भी होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, हम सोच भी नहीं सकते, हमारा दिमाग पहुंच भी नहीं सकता। तो हम ऊंचे तकियों पर जो है बैठे हुए मजे से इन नजारों को देख रहे होंगे। जैसे हम एयरप्लेन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं हम, और नीचे बादल होते हैं, हम उस चीज को देख रहे होते हैं, घर हमें कितने छोटे छोटे दिखते हैं, दरख्त कितने छोटे छोटे दिखते हैं। तो ये थोड़ा सा उसका एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जन्नत कितनी खूबसूरत है। उसके बाद कहा गया कि उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। यानी कि उनके चेहरे जो है दमक रहे होंगे, चमक रहे होंगे, और खुशहाली होगी, सुकून होगा, एक तरह का इत्मीनान होगा। और उनको एक ऐसी शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मुहर लगी होगी। तो देखिए प्यारी बहनों, ये जो शराब है कोई मामूली शराब नहीं होगी जो कयामत के दिन हमें पिलाई जाएगी जन्नतियों को, इंशाल्लाह। अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करे। क्योंकि दुनिया की जो शराब होती है ना, उसमें इंसान को बदबू लगती है। आप और हम तो कभी नहीं पसंद करेंगे कि हम शराब को स्मेल तक करें, हमने किया भी नहीं होगा कभी जिंदगी में, अल्लाह ऐसी नौबत कभी ना लाए। लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी बदबू इतनी बुरी होती है कि लोग एक शराबी के नजदीक खड़े भी नहीं होना चाहते, उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहते। तो दुनिया की जो शराब होती है वो बदबूदार होती है, वो इंसान के हवास खो दे देती है, उसको बिल्कुल ही पागल और वो कर देती है, मतलब उसको होश ही नहीं रहता इंसान को कि वो क्या कर रहा है। जब वो शराब पी लेता है तो उसको एहसास भी नहीं होता कि वो किस तरह से क्या कर रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन जो जन्नत की शराब होगी वो बहुत ही नफीस होगी, आला क्वालिटी की होगी, और उसमें कहीं कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसको पी करके हम अपने हवास खो बैठे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हम उसको पिएंगे क्योंकि हमने यहाँ की शराब छोड़ी अल्लाह की खातिर। ये अल्लाह ताला क्यों शराब का बयान कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए बयान कर रहे हैं क्योंकि हमने अल्लाह की खातिर, क्योंकि शराब अल्लाह ने हराम की है दुनिया में, इसलिए अगर हमारा दिल, मतलब हमारा दिल तो वैसे नहीं चाहता, लेकिन एक डिस्कशन के लिए अगर हम बोले कि अगर किसी का दिल चाह भी रहा है शराब पीने को, उसको टेस्ट करने को, वो अल्लाह की खातिर जो है उस हराम चीज को नहीं छूता, उसके करीब तक नहीं फटकता। तो अल्लाह ताला कह रहे कि इंसान ने जब शराब मेरे लिए दुनिया में छोड़ी, तो आखिरत में मैं उसको इतनी अच्छी शराब पिलाऊंगा जो दुनिया से कई गुना ज्यादा अच्छी होगी, जो दुनिया से कई गुना ज्यादा बेहतर होगी, और उसको पीकर इंसान कभी भी कोई बदअमल नहीं करेगा। दुनिया की शराब इंसान पीता है तो लड़ाई झगड़े पर उतर आता है, गाली गलौज पर उतर आता है, कपड़े
फाड़ देता है, उसको कोई होश नहीं रहता और एकदम बदमाश टाइप का हो जाता है। लेकिन आखिरत की शराब जो है वो इतनी नफीस और इतनी खुशबू होगी उसके अंदर, यहाँ पर मुश्क की खुशबू कहा गया है, यानी कि ऐसी खुशबू जो इंसान को पसंद आए, जिससे इंसान दूर नहीं भागे बल्कि उसको और सूंघना चाहेगा। तो ये जो है अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं और आगे बताते हैं कि जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हो, वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करे। तो देखिए, इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी दुनिया जो है, दुनिया के पीछे लगा रहता है। जैसे अगर बच्चों की बात करें, तो उनके दिमाग में बस यही बात होती है कि वो किसी तरह फर्स्ट आएँ, क्लास में अच्छा परफ़ॉर्म करें। अगर औरतों की बात करें, तो उनको बस होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फंक्शन में जाना होता है, तो 100 तरह की फ़िक्रें होती हैं कि हमारे पास कपड़े कौन-से, उसकी मैचिंग की ज्वेलरी है क्या नहीं है, हमें अलग दिखना है, हमें अप टू डेट रहना है। तो इंसान जो है दुनिया में कई चीज़ों के लिए लड़ता है, कई चीज़ों के लिए कॉम्पीट करता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें अगर कुछ कॉम्पिटिशन करना ही है दुनिया में, तो उस चीज़ के लिए करो जिसका अभी ज़िक्र किया गया। यानी वो क्या चीज़ें हैं जो अभी हमने पढ़ी, एक नफ़ीस शराब है, गाँव तक्के हैं और बेहतरीन नज़ारे हैं और इंसान के लिए इतनी नेमतें अल्लाह ने जन्नत में रखी हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम उस जन्नत के लिए लड़ो, उस जन्नत के लिए मेहनत करो, उस जन्नत के लिए कॉम्पिटिशन करो। वो वर्थ है लड़ने के, वो वर्थ है कॉम्पीट करने के। जन्नत ऐसी है कि इंसान चाहेगा कि उसमें किसी तरह दाखिल हो जाए, उसका एक कोना उसको मिल जाए। जब वो जन्नत को देखेगा तो तरसेगा और कहेगा कि काश एक कोना ही मुझे जन्नत में क्यों ना मिले। तो अल्लाह ताला यहाँ उसी चीज़ को बता रहे हैं कि तुम जन्नत के लिए कॉम्पिटिशन करो, जन्नत के लिए मेहनत करो। अपनी दुनिया की जो ज़िंदगी है, वो लम्हा ब लम्हा जन्नत के लिए गुज़ारो और वही तुम्हारी असल कामयाबी है। फिर कहा गया कि उस शराब में तस्नीम की आमेज़िश होगी, उस शराब के लिए लड़ने को कहा गया क्योंकि वो शराब ऐसी शराब है कि उसको हासिल करने के लिए अगर इंसान बाजी ले जाए तो उसको जो है मतलब उसको लगेगा कि हाँ मैंने सही चीज के लिए जो है मेहनत की है। और तस्नीम जो बताया गया है वो एक चश्मे का नाम है, एक नहर का नाम है जो जन्नत में सिर्फ मुकर्रबीन को पिलाई जाएगी। हर जन्नती के लिए नहीं होगी, वो सिर्फ मुकर्रबीन को दी जाएगी और उसमें जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगी, यानी कि जैसे झरने गिरते हैं ना, जो हम लोग वाटरफॉल जिसको हम कहते हैं, तो वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा दुनिया में भी, कितना खूबसूरत लगता है देखने में, कितना एंजॉय करते हैं हम उसको। तो तस्नीम भी जो है नहर का नाम है जो जन्नत में ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगी और उसमें से सिर्फ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। अब आगे देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे, यानी कि जो बुरे लोग थे, जो बदअमल लोग थे, वो ईमान लाने वालों का मज़ाक उड़ाते थे। उनके पास से गुज़रते तो उनको आँखें मार-मार के उनके बारे में गलत-गलत बातें करते थे। उनका जो है उनकी तरफ इशारे करते थे और अपने घरों की तरफ जब पलटते तो मज़े लेते हुए पलटते। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? अब देखिए सीक्वेंस देखिए किस तरह से अल्लाह ने सीक्वेंस रखी है कुरान के अंदर, इस सूरे के अंदर। पहले ज़िक्र किया गया किनका? जो लोग डंडी मारते हैं, नाप-तोल में कमी करते हैं। फिर कहा गया कि ये वो लोग हैं जो जन्नत और जहन्नुम में नहीं यकीन रखते, यानी आखिरत के दिन पर यकीन नहीं रखते। फिर जो बात आई वो सिज्जीन के बारे में आई कि जो बुरे लोग होते हैं उनका दफ्तर जो है बहुत ही भयानक होगा, उनके सारा रिकॉर्ड जमा किया गया है उनके बारे में और अल्लाह ताला उनको उसी हिसाब से क़यामत के दिन सज़ा देगा। फिर इल्लीन के बारे में बात की गई कि इल्लीन वो लोग हैं, वो दफ्तर है उनका जो बुलंद पाया लोग हैं और जिनका दफ्तर भी बुलंद पाया है और जिसको कौन से फरिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मुकर्रब फरिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने बताया कि जो लोग नेक लोग होंगे, उनको अल्लाह क्या-क्या तोहफ़े देगा, क्या-क्या नेमतें देगा, कैसी शराब पिलाएगा, कैसे गाँव तक के उनके लिए होंगे। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुजरिम लोगों ने दुनिया में क्या किया कि मुसलमानों को, मोमिनों को सताया और उनका हँसी-मज़ाक उड़ाया और अपने घर वालों की तरफ जब वो पलट कर गया, तो उनके बारे में जो है गलत-गलत बातें की और उनको जो है मज़े लेते हुए पलटा। यानी हमें जो है अगर नौज़ुबिल्लाह किसी का मज़ाक उड़ाते हैं, तो हम जाकर उसे डिस्कस भी करते हैं कि देखो फलाँ का मैं मज़ाक उड़ा कर आया, फलाँ के बारे में फलाँ बात किया। तो अगर इनकी मतलब इन्हों ऐसा इसलिए करे ताकि वो मोमिनों का जो है जो उनकी वैल्यू है उसको डिग्रेड करे, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में अफ़वाह फैलाए और उनको जो है उनकी अक्ल मारी गई थी इसलिए जो है वो मोमिनों के साथ ऐसा कर रहे थे। और मोमिनों के बारे में किस बात में वो मज़ाक उड़ाते थे? वो बोलते थे कि अरे देखो इन्हों क्या बात कर रही, हमें मर गए के बाद दोबारा उठाए जाती कते, हम ना क्या की जन्नत मिलती कते, क्या की जहन्नुम मिलता है कते, कैसे-कैसे बातें कर रही देखो बोलकर वो लोग जो है जन्नत और जहन्नुम का
मजाक उड़ाते थे, मोमिनों का मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह ताला उसी चीज को जो है यहाँ पर सामने लेकर आ रहा है। इस सूरे के अंदर, सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर उसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि जन्नत और जहन्नुम जो है उन लोगों के सामने जरूर लाई जाएगी और नेक लोगों को जन्नत जरूर दी जाएगी। और जिस तरह दुनिया में ये मुजरिम लोग मोमिनों का मजाक उड़ाते थे, उनके जन्नत और जहन्नुम के गुफ्तगू का मजाक उड़ाते थे, उनके आखिरत पर यकीन का मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह ताला कहेगा कयामत के दिन कि अब ईमान वाले जो है इन लोगों का मजाक उड़ाएंगे। तो देखिए ये कितनी अजीब बात है कि इंसान जो है, मतलब आज हमारा जो मजाक उड़ा रहे कल उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ठीक है, आज हमारा जो मजाक उड़ा रहे कल उनका मजाक उड़ाया जाएगा। और मोमिनों को देखकर जो है काफिर कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं, ये अजीब बातें करते हैं कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। तो कयामत के दिन जब ये लोग देखेंगे कि मोमिन जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, ऊंची ऊंची मसनदों पर मोमिन बैठे हुए हैं, अब मोमिनों को मौका दिया जाएगा कि वो जहन्नमियों का मजाक उड़ाए, मुजरिमों का मजाक उड़ाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे होंगे, मसनदों पर बैठे उनका हाल देख रहे होंगे और कहेंगे कि मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। तो देखिए कितनी डरावनी और भयानक, मैं कहूंगी कि एक तरह से आयत में एक नक्शा पेश किया गया है कि इंसान जो है दुनिया में कई चीजों का मजाक उड़ाता है, हक की बातों का मजाक उड़ाता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में नहीं शामिल हैं, हम ना काफिर हैं ना मुजरिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत से मोमिनों का लेवल बढ़ा रहा है, कितनी मोहब्बतों से अल्लाह ताला मोमिनों का स्टेटस बढ़ा रहा है और कह रहा है कि जिस तरह मोमिनों को जो है इन लोगों ने दुनिया में सताया, दुनिया में मोमिनों का जिस तरह से इन्होंने मजाक उड़ाया और जिन जिन बातों का मजाक इन लोगों ने दुनिया में मोमिनों का उड़ाया है, वही बातें कयामत के दिन इनके सामने पेश की जाएंगी। और उन्हीं बातों के एवज जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अब मोमिनों को मौका देगा कि वो कुफ्फार पर हंसें। तो ये जो है सूरे का इख्तिताम है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह मुतफ्फिफीन में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले डंडी मारने वालों का जिक्र किए हैं, उनके लिए वैल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वैल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना, तबाही लेकर आना। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो सबसे ज्यादा इसी बुराई और इसी खराबी में मुब्तला थी और पूरी कौम पर अजाब भी आया था, क्योंकि वो डंडी मारा करते थे, धोखा दिया करते थे। तो प्यारी बहनों, हमें देखना है कि खुदा न खास्ता हमारे शौहरों, हमारे बेटे जो है इस बुराई में तो नहीं मुब्तला है कि वो किसी को धोखा देकर बिजनेस कर रहे हैं, वो किसी को धोखा देकर अपना फायदा कर रहे हैं, क्योंकि ये हराम माल है और हराम माल का एक लुक़्मा भी जो है हमारे मुंह में नहीं जाना चाहिए। तो उससे पेट भरने से बेहतर है कि हम भूखे मर जाएं, लेकिन हराम माल जो है हमारे घर में दाखिल ना हो। और हमें खुद भी कोशिश करनी है कि हम कहीं पर भी, किसी मौके पर भी किसी को भी धोखा ना दें, अपना फायदा ना देखें, अपने अपने आप को फायदा पहुंचाने के चक्कर में हमें किसी का नुकसान या किसी का जो है तबाही ना लेकर आए, क्योंकि अल्लाह ताला फिर उन लोगों की तबाही लेकर आएगा जिन्होंने किसी और की तबाही चाही होगी। फिर आगे बयान किया गया कि जो सिज्जीन हैं, जो कुफ़ार हैं, जो आखिरत पर नहीं यकीन रखते, जो इन वाक़ियात को जो बयान किए गए हैं कुरान मजीद में, जो सूरतें अल्लाह ने नाज़िल की हैं, जो आयतें अल्लाह ने नाज़िल की हैं कुरान मजीद के अंदर, जिन कौमों का अल्लाह ने ज़िक्र किया है, जिन नबियों का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कुरान मजीद के अंदर, उनको सुनकर जो है उनका मज़ाक उड़ाते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि ये अगले वक़्त के अफ़साने हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों के लिए भी वैल है और इन लोगों को जो है अल्लाह ताला घसीट कर जहन्नुम में डालेगा। इनका रिकॉर्ड जो है, इनके अमाल का रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमें पता चलता है कि किसी जगह पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं। किसी जगह कैमरा फिट है तो हम बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करते हैं अपने आप को, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। लेकिन वही अगर हम किसी जगह चले जाए जहाँ पर कैमरा नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो हम अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो हमारी तो पूरी जिंदगी रिकॉर्ड हो रही है प्यारी बहनों। हम जो बात कर रहे हैं, जो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हत्ता कि हम जो सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमें अपनी जिंदगी ये सोचकर गुजारनी है कि एक कैमरा है जो मुसलसल हमारे सर पर मंडला रहा है, हमारे दाएं और बाएं हाथ पर है और वो रिकॉर्ड कर रहा है जो कुछ भी हम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें जिंदगी गुजारनी है, उसी तरह अलर्ट होकर हमें अपने आप को कंडक्ट करना है और उसी हिसाब से जो है हमारे अमाल रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर जिक्र किया गया इल्लीन का, नेक लोगों का, कि उनके जो नाम अमाल है वो मुकर्रब फरिश्ते उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसके अंदर जो है हर चीज हमारी लिखी जा रही होगी। और जो
नेक लोग होंगे, अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं कि उनको नेमत भरी जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। उनको बहुत सारी चीज़ें दी जाएँगी जिसमें एक शराब भी है, ऐसी शराब जो दुनिया की शराब के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ना बिल्कुल उस तरह से है, बल्कि ये वो शराब है जिसमें कोई बदबू नहीं, जिसमें कोई मदहोशी नहीं, जिसमें कोई ऐसा नहीं है, फ़ुतूर नहीं है कि इंसान जो है बिल्कुल अपने आप को भूल जाए और बुराई पर उतर आए और जो है गंदगी पर उतर आए, ऐसी शराब नहीं है, बल्कि वो इंसान के हवास को बरकरार रखेगी और बहुत ही लज़ीज़ होगी, उसमें मुश्क की खुशबू होगी। उसके बाद आगे बयान किया गया कि जो लोग मोमिनों पर हँसते थे, जो अल्लाह के कलाम और उसकी आयतों पर हँसते थे, आज उन मोमिनों को मौका दिया जाएगा कि वो उन काफ़िरों और मुजरिमों पर हँसे, जिन्होंने दुनिया में जो है उनका हँसी-मज़ाक उड़ाया था। तो ये जो है चंद बातें थी सूरह मुत्तफ़िफ़ीन के बारे में जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। मुझे यकीन है कि ये जो शॉर्ट तफ़सीर है या थोड़ी डिटेल में जो तफ़सीर मैंने आपके सामने बयान की सूरह मुत्तफ़िफ़ीन के बारे में, ये आपको ज़हन में बैठ गई है इंशाअल्लाह। प्लीज़ इसके आप नोट्स ले लीजिए और इसको याद रखिए और इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तफ़सीर को जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ज़हनों में छाप दे और इस पर अमल करने वाला बनाए और इसको दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए और हमें अल्लाह नेक लोगों में शामिल करे जिनका नाम-ए-अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा। जिस जिस दफ्तर की निगहबानी मुकर्रब फ़रिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे अमाल को उस दफ्तर में शामिल करे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपना दीदार नसीब करे। उन बदबख्त या बदनसीब लोगों में अल्लाह हमें शामिल ना करे, जिनको अल्लाह का दीदार क़यामत के दिन नसीब नहीं होगा। तो मैं यहीं पर जो है अपनी तफ़सीर को ख़त्म करती हूँ सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की। और आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।